ऑल मैन आर सेम। ये सुनने में बुरा जरूर लगता है ना, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई लड़की इंस्टाग्राम रील बनाकर ये बोलती है कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सच में सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मेल कम्युनिटी गलत हो जाती है यहां पर। लेकिन कभी एक सेकंड के लिए ये सोचो कि आखिर लड़कियों के दिमाग में ये बात आती कहां से है? क्या ये सिर्फ ट्रेंड है, अटेंशन लेने के लिए बोला जाता है, या फिर सोसाइटी में सच कुछ और हो रहा है जो धीरे धीरे उनके माइंडसेट को यहां पर बदल रहा है? और अगर ऑनेस्टली बोलूं तो हाँ, मुझे तो कुछ जरूर गलत लग रहा है यहां पर। हर दिन हो रहा है, वो हर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, और अब इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है कि लोगों को ये गलत भी नहीं लगता। हाल ही में सौरभ जोशी और उनकी वाइफ अवंतिका की एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली रील वायरल हुई। रील में बस कुछ सेकंड के लिए उनके टॉप के नीचे पहनी हुई ब्रा थोड़ी सी दिख गई, बस। फिर क्या था? कमेंट्स में लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया हो यहां पर, जैसे कुछ अलग कर दिया हो यहां पर। कोई ऑरेंज ब्रा लिखकर मजाक उड़ा रहा था वहां पर, तो कोई बोल रहा था ऑरेंज इज माय फेवरेट कलर, और हजारों लोग उन कमेंट्स को लाइक भी कर रहे थे। मतलब सीरियसली, क्या एक लड़की के अंडरगारमेंट्स देखना अब इंटरनेट एंटरटेनमेंट बन चुका है? और सबसे दुख की बात यह है कि ये लोग इस चीज को फनी भी समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि जैसे इनकी माँ बहनें ये सब पहनती ही ना हो। सौरभ जोशी का कंटेंट देख लो, इतना फैमिली फ्रेंडली कंटेंट शायद ही कोई बनाता हो। ना कोई वल्गैरिटी है, ना कोई चीप जोक्स है, ना कोई अब्यूसिव लैंग्वेज है। फिर भी लोग उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, यहाँ तक कि उनकी ग्रैंड मदर तक को सेक्सुअलाइज करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा क्या दिख जाता है उन लोगों को यहाँ पर कि वो इस तरीके के भद्दे कमेंट करते हैं? कुछ मीम्स जेन्युइनली फनी होते हैं जिन पर हंसी भी आती है, लेकिन कुछ इतने नीचे गिर चुके होते हैं देखकर इंसान मीम्स वाले की मेंटेलिटी से घिन खाने लगते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस रील पर लोग इतने चीप कमेंट कर रहे थे, उस रील में लिटरली कुछ भी वल्गर नहीं था, बस एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ मोमेंट। लेकिन इंटरनेट पर बैठे कुछ लोग फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो एनालाइज करते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं कुछ दिख जाए और कमेंट करके खुद को डैंक या फिर कूल साबित कर सके। इससे ज्यादा तो मार्केट में अगर आप जाओगे तो नॉर्मल वे में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सिर्फ एक क्रिएटर के साथ नहीं होता, किसी भी फीमेल क्रिएटर का कमेंट सेक्शन यहाँ पर जाकर खोल लो, अपना कमेंट सेक्शन बंद करके रखती है। इसीलिए अगर कपड़े थोड़े फिट है और चीप कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, अगर बॉडी शेप विजिबल है तो चीप कमेंट आने लग जाते हैं, अगर गलती से स्ट्रैप दिख जाए तो भी चीप कमेंट्स आ जाते हैं। फिर यही लोग बोलते हैं कि लड़कियों को डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए। भाई, डिसेंट कपड़े पहनने के बाद भी अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ ब्रश स्ट्रैप पर ही है तो प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं, तुम्हारी मेंटेलिटी में है। जरा सोच कर देखो, एक नॉर्मल लड़की जो सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए कंटेंट बनाना चाहती है, और वो वीडियो अपलोड करने से पहले कितनी बार सोचती होगी, कितना परेशान होती होगी कि लोग आखिर क्या कहेंगे। कहीं गलती से स्ट्रैप ना दिख जाए, कहीं बॉडी शेप विजिबल ना हो जाए, कहीं लोग कमेंट्स में गंदी गालियां ना देने लगे, कहीं गंदगी ना फैलाने लगे। क्योंकि इंटरनेट पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी नजर सिर्फ लड़की के कपड़ों पर होती है। उनके लिए लड़की इंसान कम ऑब्जेक्ट ज्यादा होती है। कहीं से उसका बॉडी पार्ट दिख जाए, कहीं से कुछ दिख जाए, उनको मजा आने लगता है। और नोटिस करना, ऐसे कमेंट ज्यादातर वही लोग करते हैं जिन्होंने शायद रियल लाइफ में वुमेन के साथ हेल्थी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। क्योंकि जो इंसान रियल लाइफ में महिलाओं को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता है, उसके लिए ब्रा स्ट्रैप कोई शॉकिंग चीज नहीं होती, क्योंकि ये सब पहनते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे वो पब्लिक फिगर है, उसे ये सब टॉलरेट करना पड़ेगा। तो सुनो, पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी की डिग्निटी भूल जाओ। और हाँ, एक बात और बता दूं, क्रिटिसिज्म और चीपनेस में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर किसी क्रिएटर का कंटेंट क्रिंज लगता है, फेक लगता है, ओवर एक्टिंग लगता है, क्रिटिसाइज करना बनता है। बिल्कुल वैलिड है कि उसको क्रिटिसाइज भी करो कि वो क्रिंज कंटेंट बना रहा है। लेकिन किसी लड़की के कपड़ों के अंदर झांकना क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो चीपनेस होती है। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर गुदा है तो जाकर अपनी माँ बहनों के अंदर भी झांक कर दिखाओ। ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलग चीज होती है, और किसी लड़की के ब्रा कलर का कमेंट करना वो एक अलग चीज होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग दोनों को सेम कैटेगरी में डालकर बोल देते हैं भाई जोक ही तो था। ऐसा ही जोक मेरा कहना है कि अपनी माँ या बहन पर मार के दिखाओ, तब पता चलेगा कि वो जोक था या फिर वो क्रिटिसाइज करना था या वो बदतमीजी थी। हर चीज जोक नहीं होती। अगर कल को कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सिस्टर या मदर की फोटो पर ऐसे कमेंट्स करे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ह्यूमर और बदतमीजी में कितना बड़ा
डिफरेंस होता है। तो सडनली डार्क ह्यूमर फनी नहीं लगेगा यहाँ पर, तब रिस्पेक्ट याद आ जाएगी कि मेरी माँ, बहन या फिर मेरी दादी या फिर मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया गया। इंटरनेट ने लोगों को इतना सेंसिटिव बना दिया कि अब उनके सामने इंसान दिखता ही नहीं, बस कंटेंट दिखता है, मीम्स मटेरियल दिखता है। किसी लड़की को ऑकवर्ड फील होगा या नहीं होगा, उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सब आखिर आज की डेट में कोई सोचता ही नहीं है। बस आते हैं, फीड खोलते हैं, कुछ अगर नजर आ जाता है थोड़ा सा तो धड़ाधड़ उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं लाइक कलेक्ट करने के लिए। और जितना चीप कमेंट होगा उतनी ज्यादा एंगेजमेंट भी यहाँ पर मिलेगी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम आज भी किसी लड़की का ब्रा स्ट्रैप देखकर मैच्योर बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोग खुद अंडरगारमेंट्स पहनते हो, कभी वेस्ट या फिर कभी बनियान स्ट्रैप दिख ही जाता है आमतौर पर, तो क्या वही चीज लड़कियों के साथ नहीं हो सकती? मेरा सबसे यही कहना है, ग्रो अप भाई, सीरियसली ग्रो अप। और सिर्फ एज में नहीं, मेंटली भी ग्रो करो। किसी लड़की का ब्रा स्ट्रैप दिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जहां क्रिटिसिज्म करना चाहिए वहां तो करते नहीं हो, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली रील पर जाकर चीप कमेंट करने लगते हो। और फिर जब कोई लड़की फ्रस्ट्रेशन में बोल देती है कि ऑल मैन आर सेम, तब हम डिफेंड करने आ जाते हैं कि हम सबको ऐसा क्यों बोल दिया गया है। हालांकि सच ये है कि सारे लड़के वैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। बहुत अच्छे और रिस्पेक्टफुल लड़के भी होते हैं, आज भी इस दुनिया में, हिंदुस्तान में मौजूद भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिसेंट लोग अक्सर चुप रहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते। और चीप लोग इंटरनेट पर सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं वो। और जब हम इसी वजह से परसेप्शन खराब होता है, इसीलिए लड़कियां कहती हैं कि ऑल मेंस आर सेम। और जब तक हम खुद ऐसे बिहेवियर को कॉल आउट नहीं करेंगे तब तक ये मेंटेलिटी और ज्यादा नॉर्मलाइज होती जाएगी। हर बार ब्लेम लड़कियों को देने से पहले ये भी सोचो कि उनके एक्सपीरियंस के पीछे रीजन कैसा क्रिएट हो रहा है, ऐसा वो क्यों कह रही है। और अगर हर रोज किसी लड़की को कमेंट सेक्शन में ऑब्जेक्टिफिकेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट वीक ही होगा लड़कों के खिलाफ। और बस आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जियो और जीने दो। अगर आपको मेरी बातें और मेरा पर्सपेक्टिव पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर, ताकि लोगों तक ये जाए और उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी ग्रो अप हो जाए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।